सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने अपना टॉपिक कवर किया था वीआई एडिटर। तो होप कि आपको वो टॉपिक क्लियर हो गया है। आज का हमारा टॉपिक है फाइल सिस्टम ऑफ लाइनक्स। ठीक है, फाइल सिस्टम लाइनक्स का एक कंपोनेंट है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि फाइल सिस्टम है क्या। तो एक्चुअल में आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो फाइल सिस्टम का मतलब होता है कि किस तरीके से हम उसमें अपनी फाइल्स को अरेंज करते हैं। ठीक है, तो उसको फाइल सिस्टम कहा जाता है। एवरीथिंग इन लाइनक्स इज कंसिडर्ड अ फाइल, इवन अ हार्ड डिस्क और अ सीडी रोम डिवाइस। तो लाइनक्स में जो कुछ भी है उसको एक फाइल माना जाता है, चाहे आपकी हार्ड डिस्क है या फिर आपका सीडी रोम डिवाइस है, वो एक फ़ाइल के रूप में ही लाइनक्स में स्टोर होता है। ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज अपीयर अंडर द रूट डायरेक्टरी रिप्रेजेंटेड विद अ सिंगल स्लैश। तो जितनी भी आपकी फाइल्स होती हैं और डायरेक्टरीज होती हैं वो आपकी एक मेन डायरेक्टरी के नीचे ही अपीयर होती है। ठीक है, अपीयर मतलब एक मेन डायरेक्टरी के नीचे ही आपकी वो डायरेक्टरीज क्रिएट होती है। उस डायरेक्टरी को आप बोलते हैं रूट डायरेक्टरी, जिसको कि आप सिंगल स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं। यू कैन रेफर टू एनी फाइल और डायरेक्टरी यूजिंग ईदर अ फुल पाथ। फॉर एग्जाम्पल, ये आगे पूरा पाथ दिया गया है। अगर आप किसी भी डायरेक्टरी या फाइल तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको या तो उसका पूरा पाथ का मतलब जहाँ पे आपकी डायरेक्टरी प्रेजेंट है, ठीक है, जिस भी डायरेक्टरी में या फिर जिस भी सब डायरेक्टरी में आपकी डायरेक्टरी प्रेजेंट है या फिर आपकी फ़ाइल प्रेजेंट है, आपको वो पूरा पाथ शो करना होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। मान लो आपने ये फाइल डॉट txt फाइंड आउट करनी है, तो दो तरीके से आप कर सकते हो। या तो पूरे का पूरा पाथ इसके लिए आपको स्पेसिफाई करना होगा, जैसे कि यहाँ किया गया है मेन होम डायरेक्टरी, उसके बाद सब डायरेक्टरी gn, और उसमें आपकी फ़ाइल पड़ी है फाइल डॉट txt, और रिलेटिव पाथ या फिर हमें मिलता जुलता पाथ स्पेसिफाई करना होता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ योर करंट डायरेक्टरी इज़ होम gn, you can refer to the file simply by typing file.txt। मान लो अगर हमारी जो करंट डायरेक्टरी है वो ये वाली डायरेक्टरी है और इसमें हमने कोई फाइल स्टोर की है file.txt, तो सिंपली हम file.txt लिख के भी उस फाइल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, Such a storage structure is known as hierarchical or tree-based file system। तो इस तरीके की स्टोरेज जिसमें एक डायरेक्टरी दूसरी डायरेक्टरी के अंदर है और फिर दूसरी डायरेक्टरी तीसरी डायरेक्टरी के अंदर है और फिर उसके अंदर आपकी फ़ाइल स्टोर है, उसको आप हायरार्किकल या फिर ट्री बेस्ड फाइल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो क्यों इसको ट्री बेस्ड या हायरार्किकल फाइल सिस्टम हम बोलते हैं? क्योंकि जैसे एक ट्री आपका होता है तो ट्री की एक मेन रूट होती है। ठीक है, उस मेन रूट से एक तना आपका निकलता है, उस तने में बहुत सारी ब्रांचेस होती है, फिर सब ब्रांचेस होती है। ठीक है, इसी तरीके से फाइल सिस्टम जो लाइनक्स का फाइल सिस्टम है वो भी एक पेड़ के जैसा है। ठीक है, उसकी एक मेन डायरेक्टरी होगी जिसको कि रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। उस रूट डायरेक्टरी में फिर आपकी डायरेक्टरीज और फिर सब डायरेक्टरीज अटैच्ड होती हैं। ठीक है, इसीलिए इसको इस पूरे स्ट्रक्चर को हायरार्किकल या फिर ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर कहा जाता है। A directory is similar to a folder in Windows। अब हम डायरेक्टरी शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं, तो डायरेक्टरी का मतलब क्या है? एक फोल्डर। ठीक है, जैसे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम फोल्डर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। फोल्डर क्या है? जहाँ पे हम अपनी फाइल्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टरी भी फोल्डर ही है। ठीक है, बस हम लाइनक्स में फोल्डर को क्या कहते हैं? डायरेक्टरी। एंड इट कैन कंटेन फाइल्स एंड अदर डायरेक्टरीज, और इसमें आपकी फाइल्स या फिर दूसरी डायरेक्टरीज प्रेजेंट होती हैं। हार्डवेयर डिवाइसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय अ स्पेशल फाइल स्टोर्ड इन द
DEV डायरेक्टरी, तो हार्डवेयर डिवाइसेस जो है वो एक स्पेशल फाइल्स, जो जितनी भी आपकी हार्डवेयर डिवाइसेस की जितनी भी फाइल्स आपकी प्रेजेंट होती है वो स्पेशल डायरेक्टरी में प्रेजेंट होती है जिसका नाम है DEV डायरेक्टरी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल DEV SDA यूजुअली रिप्रेजेंट द फर्स्ट हार्ड डिस्क ऑन द सिस्टम। तो अगर हमने हार्ड डिस्क को रिप्रेजेंट करना है, मान लो कि हमारी कोई फर्स्ट हार्ड डिस्क है सिस्टम पे, तो उसका पूरा पाथ हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। DEV मीन्स जितनी भी आपके हार्डवेयर की जितनी भी आपकी फाइल्स होंगी वो कहाँ पे प्रेजेंट होगी, DEV डायरेक्टरी में, और उसके अंदर जो फाइल प्रेजेंट है उसका नाम हमने यहाँ पे शो कर दिया। तो ये एक पूरा पाथ है आपकी हार्ड डिस्क को अगर आपने फाइंड आउट करना है किसी भी डायरेक्टरी मीन्स DEV डायरेक्टरी में। ठीक है, तो सिंपली जब भी हमें कोई भी फाइल फाइंड आउट करनी, मान लो हमने SDA फाइल जो कि आपकी हार्ड डिस्क की फाइल है उसको आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें ये पता होता है कि हमारी जितनी भी हार्डवेयर की फाइल्स है वो इस डायरेक्टरी में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये हमारा पाथ होगा। पहले हम मेन रूट ढूंढेंगे और उसके बाद जो उसके अंदर फाइल प्रेजेंट होगी या सब डायरेक्टरी प्रेजेंट होगी, तो इस तरीके से हम इसके थ्रू इस फाइल तक पहुंच सकते हैं। द रूट डायरेक्टरी, जिसको सिंगल स्लैश से हम रिप्रेजेंट करते हैं, अ यूजर कैन क्रिएट, सॉरी एक लाइन स्किप हो गई थी, ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज appears under the root directories, means जितनी भी आपकी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज होती है वो सारी किसके अंडर आपकी अटैच होती है, रूट डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, मीन्स आपकी जो रूट डायरेक्टरी होगी उसके साथ में सारी डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज अटैच्ड होंगी। ठीक है, तो रूट डायरेक्टरी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल स्लैश साइन से। अ यूजर कैन क्रिएट हिज ओन डायरेक्टरीज for his own files as well as easily move files from one directory to another directory। तो जो यूज़र होता है वो अपनी खुद की डायरेक्टरीज बना सकता है। ठीक है, ताकि वो उसमें अपनी फाइल्स को स्टोर कर सके, और साथ ही साथ यूज़र क्या कर सकता है, इन फाइल्स को एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में मूव कर सकता है। ठीक है, जैसे कि हम विंडोज़ में भी करते हैं। ठीक है, अगर हमने कोई फोल्डर में फ़ाइल स्टोर की है, अब वो फ़ाइल हमें वहाँ से उठा के दूसरे फोल्डर में सेव करनी है तो उसको हम इजीली मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही प्रोसेस हम कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमने एक डायरेक्टरी से अपनी फ़ाइल को मूव करके दूसरी डायरेक्टरी में डालना है तो वो हम डाल सकते हैं। इसके लिए हमने जो शेल कमांड्स अपनी की थी वो यूज़ होती है। ठीक है, तो वो कमांड्स आपको पता होनी चाहिए कि मूव करने की कभी जो भी अगर हमने चेंज करनी है कोई डायरेक्टरी तो उसके लिए कौन सी कमांड हम यूज़ करते हैं वो आपको हमने शेल कमांड वाले टॉपिक में क्लियर किया था। User can also set permissions on directories and files, allowing others to access them or restricting access to yourself alone। तो यूज़र जो होता है अपनी डायरेक्टरीज में या फिर फाइल्स में कुछ परमिशन सेट कर सकता है ताकि दूसरे यूज़र्स भी उस डायरेक्टरी या फाइल्स को यूज़ कर सके, या फिर यूज़र ने अगर सिर्फ अपने पास ही वो उस फाइल या डायरेक्टरी को इस्तेमाल करने का अधिकार रखना है तो सिर्फ अपने तक उस अधिकार को रख सकता है। बिलो दैट, तो परमिशन के बारे में भी हमने पीछे पढ़ा है जहाँ पे हमने
chmod कमांड की थी, तो मैंने वहाँ पे बताया था कि कौन कौन सी परमिशंस फाइल्स पर दी जाती है, ठीक है, तो और वो परमिशंस कैसे परमिट करनी है, ये सब कुछ हमने वहाँ पे किया था। तो उसी तरीके से कोई भी परमिशंस देनी है या फिर वापस लेनी है तो यूज़र उसको कमांड्स की मदद से कर सकता है। Below that is a set of common directories in the Linux system: bin, dev, home, lib। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास कॉमन डायरेक्टरीज है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि bin, dev, home, lib। तो ये क्या है, इन डायरेक्टरीज में कौन कौन सी फाइल्स आपकी स्टोर होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा यहाँ पे हमने डायरेक्ट एक आपका हायरार्किकल सिस्टम यहाँ पे बताया गया है, डायग्रामेटिकली शो किया है हमने। तो सबसे पहले यहाँ पे ये रूट डायरेक्टरी शो की है सिंगल स्लैश से। इस रूट डायरेक्टरीज में ये आपकी सारी डायरेक्टरीज हमने यहाँ पे शो की हुई है। फिर ठीक है, अलग अलग डायरेक्टरीज हैं ये आपकी, और अलग अलग डायरेक्टरीज का क्या काम है वो हमने यहाँ पे फिर आगे शो किया हुआ। जैसे रूट डायरेक्टरी है द सुपर यूजर्स होम डायरेक्टरी। तो रूट डायरेक्टरी आपकी किसकी होम डायरेक्टरी होती है, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर होता है आपके लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसको सुपर यूज़र हम बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी रूट डायरेक्टरी में और क्या हो सकता है, द कर्नल इमेजेस हियर। तो कर्नल की इमेज आपकी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ETC डायरेक्टरी में क्या होता है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो सिस्टम की सेटिंग के लिए जो भी आपको फाइल्स की ज़रूरत होती है वो सारी ETC डायरेक्टरी में आपकी होती है। होम डायरेक्टरी में आपका क्या है, होम डायरेक्टरी में है यूज़र्स डायरेक्टरीज आर अंडर हियर। तो जो भी लाइनक्स के यूज़र होते हैं उन्होंने जहाँ पे अपनी फाइल स्टोर करनी है वो स्टोर करते हैं होम डायरेक्टरी में। फिर है माउंट, जनरल पर्पस माउंट पॉइंट। तो अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में माउंट पॉइंट क्रिएट करना है तो वो फाइल्स आपकी MNT डायरेक्टरी में होगी। तो ये पूरा एक ओवरऑल यहाँ पे डायग्रामेटिकली आपको शो किया गया है कि कौन सी फाइल्स कौन सी डायरेक्टरी में आपकी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये प्रॉक डायरेक्टरी है, इसमें अ व्यू ऑफ इंटरनल कर्नल डेटा। तो कर्नल का जो इंटरनल डेटा है उसका व्यू यहाँ पे, उसके व्यू से रिलेटेड फाइल्स इस डायरेक्टरी में आपकी प्रेजेंट होती है। फिर है सिस्टम, SISYS सिस्टम। इसमें क्या होता है आपका, द कर्नल्स व्यू ऑफ द हार्डवेयर, ठीक है। इसमें जो कर्नल का हार्डवेयर है उसकी डिटेल यहाँ पे होती है, ठीक है। नेक्स्ट फाइल आपकी है DEV। तो DEV में मैंने पीछे भी बताया था, जितनी भी आपकी हार्डवेयर की फाइल्स होंगी वो DEV में आपकी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब बिन और एस बिन में क्या है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स आपकी प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर है लिब लाइब्रेरीज, कुछ प्री डिफाइंड कमांड्स आपकी जो प्रेजेंट होती है वो लाइब्रेरीज में आपकी सेव होती है। नेक्स्ट है यूज़र। यूज़र के अंदर आपकी सब डायरेक्टरीज यहाँ पे दिखाई गई है, बिन, एस बिन, लिब, ठीक है। फिर ये सारी कहाँ थी आपकी, रूट में, ये डायरेक्ट रूट में, ये भी रूट में, ये भी रूट में। अब यहाँ पे ये यूज़र वाले में है, ठीक है। यूज़र डायरेक्टरी में ये सब डायरेक्टरीज आपकी दिखाई गई है। सब डायरेक्टरी का मतलब है एक डायरेक्टरी के अंदर जब दूसरी डायरेक्टरी होती है तो जो मेन है उसको हम डायरेक्टरी बोलते हैं, और जो डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी है उसको हम सब डायरेक्टरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेन है, एक यूज़र डायरेक्टरी है और इसके अंदर ये 3 सब डायरेक्टरीज है, ठीक है। तो बिन, एस बिन में आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं और लाइब्रेरी में आपकी लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है। लाइब्रेरीज का यहाँ पे मतलब है जो
प्री डिफाइंड कमांड्स आपकी अवेलेबल होती है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ये यहाँ पे डायग्रामेटिकली आपको रिप्रेजेंट किया गया था हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ फाइल्स इन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट अब आगे हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। मोस्ट लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ द फाइल सिस्टम हायरार्की स्टैंडर्ड। तो जितनी भी आपकी लाइनक्स की डिस्ट्रीब्यूशंस है उन सब में आमतौर पर एक जैसा ही आपका डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इन सब में फाइल सिस्टम हायरार्की स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, FHS defines the directory structure and content in Unix like operating system। तो जो FHS है वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को डायरेक्टरी स्ट्रक्चर और उसके कंटेंट को डिफाइन करता है किसमें, यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका, लाइनक्स। इट इज़ बेस्ड ऑन द ओल्डर स्टैंडर्ड FSSTND। FSSTND का मतलब है फाइल सिस्टम स्टैंडर्ड। तो ये किस पे बेस होता है आपका, जो आपका फाइल सिस्टम स्टैंडर्ड है, पुराना फाइल सिस्टम स्टैंडर्ड जो है आपका, जिसके बेसिस पर पुरानी फाइल्स को अरेंज किया जाता था। लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन यूजुअली क्लोजली फॉलो द FHS। तो जो जितनी भी लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी वो किस पे बेस्ड होती है आपकी, FHS पे। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, configuration files are located in the same location regardless of Linux distribution, usually in the etc डायरेक्टरी। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है कि जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स आपकी प्रेजेंट होती है लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस में, हर एक लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में वो सेम लोकेशन पे आपकी प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है, etc डायरेक्टरी में। ठीक है, इसके अलावा और कहीं आपको कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड फाइल्स नहीं मिलेगी। जब भी आपने कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड फाइल्स फाइंड आउट करनी है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में या किसी भी लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में, वो आपको हमेशा etc डायरेक्टरी में मिलेगी। This makes developing software for Linux much easier since software developers don't have to write direct versions of applications for each distributions। तो इससे क्या हुआ कि लाइनक्स के लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलप करना था वो आसान हो गया उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, क्योंकि जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थे उनको हर एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग अलग एप्लीकेशन के वर्जन्स राइट नहीं करने पड़े। ठीक है, क्योंकि जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस थी, ठीक है, लाइनक्स की जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशंस थी वो सारी किसको फॉलो करती थी, FHS को। ठीक है, और जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स थी हर एक डिस्ट्रीब्यूशन में वो सेम लोकेशन पे अवेलेबल हो जाती थी। ठीक है, हो जाती थी या हो जाती है।